IBPS RRB एग्जाम के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को प्रोड्यूस करने रहेंगे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे क्या होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डिटेल में पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन हॉल इंटरव्यू के टाइम आप लोग को क्या क्या ले जाना है, कॉल लेटर और साथ में फोटोकॉपी। कॉल लेटर और फोटोकॉपी किसकी, ये जितने भी नाम दिए हुए हैं आईडी के, इनमें से कोई भी एक आईडी की फोटोकॉपी, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ issued by a gazetted officer or people's representative on official letterhead, identity card issued by a recognized college or university, आधार ई आधार विद ई आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, एम्प्लॉय आईडी और बार काउंसिल आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ। तो इनमें से किसी भी एक आईडी की फोटोकॉपी और कॉल लेटर। और हाँ, एग्जाम देने जाते हो तो आप लोगों को साथ में अपना ओरिजिनल आईडी भी रखना चाहिए, वो भी चेक करते हैं, है ना। ये आप लोग को पता है, आप लोगों ने एग्जाम वगैरह सब दिया है। शुड बी सबमिटेड टू द इन्विजिलेटर फॉर वेरिफिकेशन। तो इन्विजिलेटर को आप लोग ये दोनों सबमिट करेगा, कॉल लेटर और फोटोकॉपी, तो वो चेक करेगा ना, वेरीफाई सब कर लेगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, इफ आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट की आइडेंटिटी डाउट में आती है तो कैंडिडेट का हो सकता है कि उसका जो एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू है ना, उसमें अलाउ नहीं करने दिया जाए, ठीक। राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे वैलिड आईडी प्रूफ के रूप में। अगर किसी कैंडिडेट ने अपना नाम चेंज किया है तो वो तभी अलाउ करने दिया जाएगा जब वो प्रोड्यूस करेगा ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन या ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट या ओरिजिनल एफिडेविट। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आगे देख लेते हैं। और आइरिस स्कैन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस के अलग अलग स्टेजेस पे होगा। फोटोग्राफ एंड बायोमेट्रिक डेटा या राइट थंब इम्प्रेशन और अदरवाइज मे बी कैप्चर। तो आप लोगों का राइट थंब इम्प्रेशन कैप्चर किया जाएगा या और वेरीफाई किया जाएगा। द फोटो कैप्चर्ड विल बी मैच्ड विद द फोटो अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में जो भी फोटो अपलोड होगा और आप लोग का वहां पर जो फोटो कैप्चर किया जाएगा वो मैच किया जाएगा, ठीक। कैंडिडेट मस्ट नॉट चेंज हिज और हर अपीयरेंस फ्रॉम द फोटो अपलोडेड इन द एप्लीकेशन। तो आपको आपका जो अपीयरेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट मना करता है बायोमेट्रिक के लिए तो हो सकता है उसका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाए, ठीक है। अच्छा, बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर के रिगार्डिंग कुछ बातें ध्यान में रखनी है। फिंगर्स पे किसी भी तरीके का रंग अलाउ नहीं है। अगर रंग होता है तो आप लोग वॉश कर लेंगे फिंगर्स, ठीक है। और फिंगर्स डर्टी या डस्टी हो तो भी वॉश करके और ड्राई कर लेंगे। आप लोग को जब फिंगर प्रिंट कैप्चर मतलब बायोमेट्रिक होगा, कैप्चर करना रहेगा, तो ये आप लोग को पता है। एंश्योर फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स आर ड्राई। अब ये वही बात लिखी गई है, ड्राई है तो जैसे मॉइस्ट वगैरह है तो आप लोग ड्राई कर लेंगे, ठीक है। और इफ द प्राइमरी फिंगर मतलब राइट थंब अगर इंजोर होता है या फिर डैमेज होता है ना, राइट थंब वहां पर कैप्चर होगा। अगर इंजोर होता है या डैमेज होता है तो आप लोग कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे। वो क्या करते हैं कि ऐसे केसेस में अगर कोई फिंगर डैमेज है तो दूसरी फिंगर्स या फिर टोज का इंप्रेशन ले लेते हैं, मतलब कैप्चर किया जाएगा, ठीक है, दूसरी फिंगर्स का। डिसीजन ऑफ द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अथॉरिटी विथ रिगार्ड टू इट्स स्टेटस मैच और मिसमैच शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स। तो बाद में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के हिसाब से सब कुछ डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को शो नहीं हो रहा होगा, ये देखो, ये पढ़ लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ थोड़ा। IBPS RRB है ना, यहाँ पर पढ़ना। IBPS RRB में ऑल्सो कंडक्ट ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन। IBPS RRB में ऑल्सो कंडक्ट ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स और स्क्राइब एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो IBPS ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन भी करा सकता है कैंडिडेट्स का, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस इन ओरिजिनल द सेम फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। जो भी आपकी आईडी रहेगी वो ओरिजिनल में प्रोड्यूस करनी है। उसमें हाँ, नाम वगैरह सब सेम होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में और आईडी में, ठीक है। एंड सबमिट फोटो कॉपी ऑफ द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। वो आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी आप लोग को सबमिट करनी रहेगी, साथ में एग्जाम का कॉल लेटर। अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू का कॉल लेटर, ठीक है। अब और इसमें क्या दिया, विदाउट विच दे विल नॉट बी अलाउड टू टेक अप द एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, है ना। उसके बिना आप लोगों को एग्जाम देने नहीं मिलेगा या इंटरव्यू देने नहीं मिलेगा। टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट नेम रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी आइडेंटिटी का। अब कोई भी डिस्प्यूट होता है तो जो एप्लीकेशन में नाम है वो सेम नाम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों के आईडी प्रूफ में है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स एट द एग्जाम वेन्यू, ऑफिसर स्केल और ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ठीक है। जो कॉल लेटर है प्रिलिमिनरी एग्जाम का, प्रीलिम्स एग्जाम का, आप लोगों का कॉल लेटर वहां पर कलेक्ट नहीं किया जाएगा एग्जाम वेन्यू में, ठीक है। इट विल बी हाउएवर इट विल बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड और स्टैम्प्ड बाय द एग्जाम सेंटर स्टाफ। तो एग्जाम सेंटर स्टाफ के द्वारा वो ड्यूली ऑथेंटिकेट और स्टैम्प किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट विल नीड टू रिटेन द कॉल लेटर। आप लोगों को कॉल लेटर संभाल के रखना है अलॉन्ग विद द ऑथेंटिकेटेड और स्टैम्प्ड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ की जो आईडी प्रूफ भी वो ऑथेंटिकेट की जाएगी साथ में, और कॉल लेटर, है ना, ये दोनों आप लोगों को संभाल के रखने हैं। हाउएवर स्क्राइब फॉर्म वेर एवर एप्लीकेबल, जहां पर भी एप्लीकेबल होगा, जो स्क्राइब वाले हैं वो अपना स्क्राइब फॉर्म ले जाएंगे तो वो कलेक्ट कर लिया जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। कैंडिडेट्स नीड टू ब्रिंग वन एडिशनल फोटोग्राफ। कैंडिडेट को एक एडिशनल फोटोग्राफ जैसा कि पेश किया गया कॉल लेटर पर, है ना, वो ले जाना है अलॉन्ग विद द कॉल लेटर एंड अदर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स एज पर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द इन्फॉर्मेशन हैंडआउट एंड कॉल लेटर। तो कॉल लेटर और इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, है ना, उसके साथ आप लोगों को जो कॉल लेटर ले जाओगे और एडिशनल फोटोग्राफ ले जाओगे। कॉल लेटर पे भी एक फोटो
पेस्ट होगी, है ना, और एक एडिशनल आप लोग को फोटोग्राफ ले जानी है। हालांकि आप लोग 3-4 एक्स्ट्रा रखा ही करो, ठीक है, जरूरत पड़ जाती है तो। अब यहाँ पर आप लोग पढ़ो, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग विदाउट फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कॉल लेटर। अगर कॉल लेटर पे फोटोग्राफ पेस्ट नहीं होती है और विदाउट वन एडिशनल फोटोग्राफ, या फिर एक एडिशनल फोटोग्राफ नहीं होता है जैसा कि कॉल लेटर पे पेस्ट है, तो अलाउ नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा यहाँ पर इट इज एडवाइजेबल दैट द कैंडिडेट रिटेन्स अबाउट 8 कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ। तो जो भी आप लोग की फोटोग्राफ रहेगी उसकी 8 कॉपीज आप लोग को रखना है फर्दर स्टेजेस के लिए, ठीक है। तो आप लोग 8 कॉपी बनवा के रख लेना, उससे ज़्यादा भी बनवा सकते हो, आप लोग अलग अलग एग्जाम देते हो रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है एट द टाइम ऑफ मेन एग्जाम के टाइम कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ड्यूली ऑथेंटिकेटेड प्रिंस एग्जाम कॉल लेटर विद ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ की वही फोटो कॉपी और जो ऑथेंटिकेट की गई थी, और ये प्रिंस एग्जाम मतलब प्रिंस एग्जाम का कॉल लेटर, ठीक है, जो ऑथेंटिकेट किया है, ये सब लाना है, और मेन एग्जाम का कॉल लेटर मेन एग्जाम के दिन, ठीक। कैंडिडेट नीड टू ब्रिंग द कॉल लेटर एंड अदर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स एज पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द इन्फॉर्मेशन हैंडआउट एंड कॉल लेटर। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हैंडआउट और कॉल लेटर में डॉक्यूमेंट बताए गए हैं और कॉल लेटर, ये सब लाना है आप लोगों को। जो ये सब नहीं प्रोड्यूस करता है ना, प्रीलिम्स एग्जाम का कॉल लेटर नहीं लाता है और आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी ऑथेंटिकेट की गई, ये सब एग्जाम में नहीं लाता है, तो मेन एग्जाम में अपीयर होने नहीं दिया जाएगा, है ना। मेन एग्जाम के टाइम पर आप लोग को ये दोनों सब जो जो भी डॉक्यूमेंट बोले वो सब प्रोड्यूस करने हैं। ये ऑफिसर्स के 2 और 3 वालों के लिए है कि कैंडिडेट नीड टू सबमिट कॉल लेटर विद द फोटो कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ ड्यूली स्टेपल्ड टुगेदर आफ्टर द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के बाद जो फोटो कॉपी आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी और कॉल लेटर है ना, ये सब स्टेपल करके सबमिट करने हैं। दोज कैंडिडेट हु अवेल द सर्विस ऑफ स्क्राइब, जो स्क्राइब की सर्विस अवेल करते हैं, शुड सबमिट उनको स्क्राइब फॉर्म और कॉल लेटर और आईडी प्रूफ की कॉपी, ठीक है, ये सब सबमिट करना रहेगा। रफ शीट केप्ट एट ईच कैंडिडेट डेस्क। तो डेस्क पे आप लोगों को रफ शीट मिल जाएगी, है ना, वो आप लोग यूज करेंगे। आफ्टर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स नीड टू सबमिट द रफ शीट बिफोर लीविंग। तो लीव करने से पहले आप लोग सब सबमिट कर दोगे और जैसा जैसा इंस्ट्रक्ट किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ अ शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट को एडवाइस किया गया है कि ऑर्डरली मैनर में आप लोग बाहर जाएंगे, है ना, विदाउट क्राउडिंग एज इंस्ट्रक्टेड बाय द वेन्यू स्टाफ। तो बिना भीड़ लगाए जैसा जैसा स्टाफ वहाँ पर बोलेगा वैसे वैसे आप लोग को इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी, तो आप लोग को वीडियो को शेयर करना है सभी को। थैंक यू सो मच।